Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेना पे आप सभी का स्वागत है सोच जीतने की। और हम आज हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे। जंबल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग देखने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग पहले अगर आए हैं हमारे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नहीं ज़्यादा बात करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? द पल्लवा मोनोलिथ, द चोलास गंधार आर्ट, द गुप्तास पर्शियन आर्ट, द कुशाना स्ट्रक्चरल टेम्पल। यानी कि बताना चाह रहा है इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका सही आंसर है, 1 नंबर सही आंसर है पल्लवा मोनोलिथ। मोनोलिथ के बारे में मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहूँ तो मोनोलिथ के बारे में और आप लोगों को कुछ दे देता हूँ। इसका आंसर ए सही है, ये आप लोग याद रखिएगा, आंसर ए सही है, ए नंबर। पल्लवा मोनोलिथ का मतलब, मोनोलिथ का मतलब हुआ एक ही पत्थर से, मोनो का मतलब ही हुआ एक, मोनोलिथ पत्थर का मतलब एक ही पत्थर से उन लोगों ने रथ बनाया है, रथ में घोड़े बनाए हैं, घोड़े के पहिए बनाए हैं, उस पर लोगों को बैठाया। ये बहुत बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पल्लवास का मोनोलिथ रथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन ओल्डेस्ट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजवंश है। तो सबसे पुराना राजवंश है हम लोगों का, अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद के बाद से आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा डायनेस्टी आया है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग का मौर्य डायनेस्टी, यानी कि ए आंसर सही है, मौर्य डायनेस्टी। आप लोग याद रखिएगा मौर्य डायनेस्टी, ए आंसर सही है, मौर्य डायनेस्टी। सो और उसके बाद से अगर देखा जाए मौर्य डायनेस्टी के बाद से अगर देखिएगा तो मौर्य डायनेस्टी के बाद से आप लोगों का जो आएगा यहाँ पर, उसके बाद से आएगा गुप्ता, गुप्ता के बाद से कुशाना, कुशाना के बाद से वर्धना। आप लोग गुप्ता का जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्ता वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। और वर्धना डायनेस्टी का अलग अलग है, इसको अलग तरीके से दिया जाता है, कैटफिश बोला जाता है। और और कुशान डायनेस्टी का कैटफिश थे, और वर्धना डायनेस्टी के अगर मतलब इन लोगों के राजा का नाम आप लोगों को अलग अलग हिसाब से देखना पड़ेगा कि इन लोगों के संस्थापक कौन कौन थे। एक दिन एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सबके नाम आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सीरियल वाइज कौन कौन से हैं। पहले मौर्य है, फिर गुप्ता है, फिर कुशाना है, फिर वर्धना है। कुशाना डायनेस्टी के जो सबसे प्रतापी राजा था उसका कनिष्का नाम था, और कनिष्का ने ही बुद्धिस्ट जो काउंसिल कराया था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 AD में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का एक आंसर सबसे बेहतरीन है जो कि आ सकता है। वर्धना डायनेस्टी का हर्षवर्धना जो था वो उसका सबसे प्रतापी राजा था, और अप्रॉक्सली उत्तर भारत में सबसे बड़े राज्य में ये राजा बना था। ये 3 हर्षवर्धना का डायनेस्टी का ईयर कहा जाता है, ये 600 AD के बाद से था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस किंग ऑफ द कुशाना डायनेस्टी वाज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कुशाना वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? कनिष्का, कुभिष्का, पुष्या, कामरूपा। तो आप लोगों को पता है कनिष्का इसका सबसे प्रतापी राजा था। इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था 78 AD में, आप लोग को याद होगा 78 AD में ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। तो मैं इसका आंसर बी है, आप लोग याद रखिएगा आंसर बी है। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 78 AD में कराया था, कश्मीर में कराया था। और कनिष्का जो था वो शाका इरा को भी इंट्रोड्यूस करने वाला कनिष्का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्का जो है ये कुशाना डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा था, और कुशाना डायनेस्टी AD में है, आता है AD में। कुछ लोग बोलते हैं ये पहले है, लेकिन ज़्यादातर बोलते हैं AD में है, एनो डोमिनी में आता है, बिफोर क्राइस्ट में नहीं आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है। हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 4th क्वेश्चन हम लोगों का है, द एंशियंट पोर्ट पुम्पुहार वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। प्राचीन बंदरगाह पुम्पुहार के तट पर स्थित है, यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है पुम्पुहार बंदरगाह? प्राचीन काल में पुम्पुहार बंदरगाह था, वो किसके तट पर स्थित है? तो इसका जवाब है बी नंबर, कावेरी के तट पे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर आंसर सही है, बी, कावेरी के तट पे स्थित है। कावेरी के, ये बी नंबर आप लोग को बता दे रहा हूँ, बी नंबर आप लोग मार लीजिएगा, कावेरी के तट पे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का 5 नंबर है क्वेश्चन, तेनालीरामन फेमस फॉर हिज विट एंड विजडम
was a companion of which साउथ इंडियन रूलर? तेनालीरामन अपनी बुद्धिति और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, जिसका एक साथी दक्षिण भारत का शासक था। यानी कि बताना चाह रहा है कि दक्षिण भारत के शासकों में से कौन ऐसा शासक था जिसके दरबार में ये एक मंत्री थे, तेनालीराम। तो इसका है कृष्णदेवराय। आप लोग याद रखिएगा, कृष्णदेवराय। विजयनगर एम्पायर का सबसे प्रतापी राजा में कृष्णदेवराय का नाम आता है। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में है कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर का। और ये तुलुबा डायनेस्टी के थे। तुलुबा डायनेस्टी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलुबा डायनेस्टी तुलुबा डायनेस्टी के थे। और इनका शासन काल था 1509 टू 1529। आप लोग याद रखिएगा, 1509 टोटल 20 साल का था। और इन लोगों की राजधानी जो थी हम्पी थी। हम्पी इन लोगों की राजधानी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, वो 6 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से मेल खाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, 2.5 दिन का झोपड़ा इब्राहिम लोधी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, रेड पैलेस बालबन। सो इसका अगर सही जवाब आप लोग देखिएगा तो 2.5 दिन का झोपड़ा इब्राहिम लोधी ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसको भी ज़्यादातर जितने भी हिस्टोरियन है इन लोगों ने कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसको बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा को। आप लोग याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आप लोगों का ये आप देख लीजिएगा, इसमें सब का सब है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड पैलेस बालबन ने बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुतुब मीनार तो खैर स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको पूरा अंत तक पहुंचाया था इल्तुतमिश ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि बी आंसर आप लोगों का याद कर लीजिएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इन विच एंशिएंट लैंग्वेज वेयर द जटाका स्टोरी रिटन? जटाका कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। आप लोगों को बता दूं, ये सब के सब ओल्डेस्ट लैंग्वेज हैं हम लोगों के पुराने काल में, यानी कि प्राचीन काल के भाषाओं में आते हैं। तमिल भी बहुत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, आप लोगों को बता दूं। संस्कृत भी है। ये गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती थी, उन लोगों का रीजनल लैंग्वेज जो था वो संस्कृत था, गुप्ता पीरियड का। आप लोगों को बता दूं, गुप्ता पीरियड का जो मेन लैंग्वेज था, दरबारी लैंग्वेज से लेकर बाहर तक का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, संस्कृत है। और उसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज, ये गौतम बुद्धा और महावीर दोनों के टाइम में एक साथ चलता था। लेकिन जो गौतम बुद्धा के बचपन की स्टोरी और बाद की स्टोरी जो लिखी गई है, उसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। उनके स्टोरीज को जो लिखा गया, उनके जन्म कथाओं को जो लिखा गया है एक कार्टून के शक्ल में, और क्या कहता है, एनिमल्स के ले के लिखा गया है, इसीलिए पाली लैंग्वेज में लिखा गया। जाटाका से स्टोरीज जो है इसको कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप लोग आंसर आप लोग याद रखिएगा, पाली लैंग्वेज, ये आंसर सही है, पाली लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। महावीरा वाज बोर्न एट, महावीर कहाँ पैदा हुए थे? सो हम लोगों का महावीर का इसका आंसर है वैशाली, पाटलिपुत्र, बिहार, गया। तो वैशाली में पैदा हुए थे, वैशाली में। और वैशाली जो है अभी बिहार में पड़ता है, वैशाली आप लोग याद रखिएगा, बिहार में वैशाली पड़ता है। और महावीर का पैदाइश यानी कि जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, आमतौर पर उनके शिलालेखों में अशोक का नाम उल्लेख है। यानी कि शिलालेखों में जो अशोक का ओरिजिनल नाम जो लिखा जाता है उस टाइम में, तो क्या नाम लिखा जाता था? चक्रवर्ती, धर्मावेदा, धर्मादेवा, धर्माकृति। तो इसका, और प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी जो है ये आप लोग याद रखिएगा, प्रियदर्शी लिखा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, प्रियदर्शी। डी नंबर आंसर सही है, डी। और ये इस किस लेख में लिखा गया ज़्यादा अगर आप लोग देखिएगा तो कलिंगा का वार के बाद से कलिंगा इंस्क्रिप्शन जो उड़ीसा में एक पिलर है, उसी में इस चीज़ को लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ को लिखा गया, प्रियदर्शनी।
ये कभी कभी पूछ देता है। और कलिंगा इंस्क्रिप्शन में ही पूरा का पूरा वो सारा का सारा बात लिखा गया है अशोका के बारे में कि कौन कौन सा वार अशोका ने कब कब किया था और किस तरीके से लोगों को जीता था, क्या क्या लड़ाई हुई थी, उसी में पूरा का पूरा बात लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। थर्ड राउंड टेबल जो आयोजित किया गया था लंदन में वो कब से कब तक हुआ था? तो आप लोगों को बता दूं, ये इसका आंसर क्वेश्चन ही में छिपा हुआ है, आप लोग अगर सही तरीके से देखिएगा तो 1933, 34 और 35 में तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये 30, 31 और 32 में तीनों राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ था। और मैं आज को आपको थोड़ा सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताऊंगा था ये हुआ क्यों था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए हुआ था, साइमन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का जो डेटा दिया गया था उसकी वजह से हुआ था। पहला जो हुआ था नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, नवंबर मैं रफली लिख देता हूँ, नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931 में, ये इसके बीच में फर्स्ट हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। सेकंड अगर देखूं हम लोग का सेकंड, आप लोग ये पहला देख लीजिए और लिख लीजिए, 74 डेलीगेट्स गए थे। डेलीगेट्स ये 74 डेलीगेट्स गए थे। अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर देखें हम लोग तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर टू दिसंबर 1931। सितंबर टू दिसंबर 1931 में हुआ था। और इस राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस में 1931 सितंबर टू दिसंबर के बीच में हुआ था। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी अटेंड किया था। आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी ने अटेंड किया था। उसके बाद से थर्ड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस जो अगर आप लोग देखिएगा, थर्ड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस इस यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी 7 नवंबर टू 24 दिसंबर 1932, यानी कि ए नंबर इसका आंसर सही है। ए नंबर आंसर सही है इसका, आप लोग याद रखिएगा, ए नंबर आंसर सही है। 17 दिसंबर टू 24 दिसंबर 17 नवंबर टू 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। ये तीनों राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से आएंगे ही आएंगे। सो ये था टॉप 10 क्वेश्चंस और होप सो कि आपका लॉकडाउन में सब सही चलता हो। कीप सेफ इन, आप लोग अपने आप को घर में रखिए और सेफ रखिए। और क्या बोलूँ, बस ये कि प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सो प्लीज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।